हेलो बच्चों, ये क्लास 8th का यह 20B का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पहले तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसके लैंग्वेज को पहचानना है। बिना लैंग्वेज पहचाने आप क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को हम ध्यान से रीड करते हैं और क्या क्या डाटा दिया है उसको लिख लेते हैं। कुछ डाटा ऐसे हैं जो मीटर में है, सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट कुछ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, अ पीस ऑफ डक्टल मेटल, डक्टाइल मेटल क्या है? एक डक्टाइल मेटल है जिस जिस जो कैसे है, सिलिंड्रिकल में है और उसका डायमीटर कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसको और उसका लाइन लेंथ दे रखा है 11 सेंटीमीटर। फिर उसको क्या किया था? इट इज ड्रॉ आउट इनटू द वायर। इसको हम वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? वायर में, तार बना देते हैं। और जब वो बनाते हैं तार, तो उसका उस समय जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 1 मिलीमीटर। तो बताना है कि वो जब वो वायर बना तो कितना उसका लेंथ है, यानी हाइट हमको बताना है। तो देखिए, पहले जो पीस था डक्टाइल मेटल का, उसका क्या क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो इन डक्टाइल मेटल, डक्टाइल मेटल कौन सा? डायामीटर 1 सेंटीमीटर। तो डायामीटर दिया है, डी की वैल्यू दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो आप बताइए रेडियस क्या होगा इसका? तो कहेंगे सर d इज इक्वल टू 2r, क्योंकि देखिए वैल्यूम क्या होता है? हाइट और r अगर हमको पता है तो हम वैल्यूम निकाल सकते हैं। तो यहां से हम r निकालते हैं। तो d की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, तो 2r। तो r की वैल्यू क्या हो गई? 1 सेंटीमीटर अपॉन 2। ये r की वैल्यू हो गई। h की वैल्यू देखिए ध्यान से, क्या दे रखा है? h की वैल्यू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे वैल्यूम ऑफ डक्टाइल मेटल, जो सिलेंडर के फॉर्म में है। डक्टाइल मेटल किसमें है? सिलेंडर में है। तो हम कहेंगे कि पाई, इसको हम आर मानते हैं, कैपिटल आर मानते हैं, ठीक है, और इसको एच मानते हैं कैपिटल में, आर स्क्वायर इंटू एच। तो वैल्यू रखिए, आर की वैल्यू 22/7 इंटू आर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 1/2। दो बार है तो इसको दो बार लिखेंगे, इंटू एच की वैल्यू कितना है बेटा? 11 है। अब देखिए, जो सॉल्व हो पाता है उसको करिए, नहीं तो इसको इसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चाहे तो काट लीजिए 11, और कुछ कटेगा ही नहीं। तो इसको सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होकर 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 121/14 14 सेंटीमीटर। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया? उसके बाद से इसको हम और अच्छे से सॉल्व करते हैं। ये कितना आया? इसका वैल्यूम क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। क्या आया? डक्टाइल सिलेंडर का वैल्यूम क्या आएगा ये? अब देखिए, जब इसको आप कन्वर्ट करते हो, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं आप? ध्यान दीजिए, इसको हम वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो वायर का जब कन्वर्ट करते हैं इन वायर में, आर की वैल्यू क्या होगी? तो आप देखिए यहाँ पे डायामीटर, इसमें भी क्या दिया? वो तार, जब इसको आपने कन्वर्ट कर दिया कोई डक्टाइल मेटल को किस में? वायर में, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ रेडियस होगा, कुछ ना कुछ उसका भी हाइट होगा। तो हम क्या, आर की वैल्यू यहाँ पे नहीं दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है? डी की, यानी डायामीटर की वैल्यू कितना दे रखा है? कहेंगे सर 1 mm दे रखा है, इक्वल टू 2r। यहां से हम क्या करेंगे? आर की वैल्यू निकालेंगे। आर 1 m/2। इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा? 0.05 mm इक्वल टू आर। अब इसको देखिए, सारा कैलकुलेशन आपका सेंटीमीटर में है, तो आप किसमें इसको कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में। ये है आपका मिलीमीटर में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो 0.05 सेंटीमीटर आर की वैल्यू होगी। अब देखिए, आगे हमको क्या पता करना? एच पता करना। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, क्या है? वायर जो आपने कन्वर्ट कर दिया उसका हाइट पता करना है। क्या पता करना बेटा? हाइट। तो हाइट हम एच यही पता करना है। तो फिर इसमें हम क्या करें? देखिए, जब एक
मेटल को, डक्टाइल मेटल को वायर में चेंज किए हैं, तो वो क्या हुआ, अपना रूप चेंज किया है और कुछ नहीं चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? रूप चेंज किया है। तो यानी इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, जो वायर डक्टाइल मेटल है और उस वायर का वॉल्यूम आपस में क्या होगा? बराबर होगा, बराबर होगा। तो देखिए क्या होगा, यानी इसका वॉल्यूम किसका, मेटल वॉल्यूम ऑफ, देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे इसको पार्ट में करके करिएगा, ये वॉल्यूम ऑफ डक्टाइल मेटल, ये सिलेंडर शेप में, साफ साफ बोला है किस शेप में, सिलेंडर शेप में। तो लिखने की जो इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वायर, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा, कहेंगे सर 1 to 114, ठीक, इज इक्वल टू, और वायर का वॉल्यूम क्या होता है, किसी वो सिलिंड्रिकल शेप में होता है वायर, आप ध्यान से देखिएगा वायर किस में होता है, सिलिंड्रिकल शेप में, तो इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब हमको क्या पता करना है, उस वायर का लेंथ पता करना है। किसका पता करना है, वायर का लेंथ। तो देखिए ध्यान से 1 to 114 इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, आर की वैल्यू अभी आपने यहां से निकाला है, तो आप क्या हो जाएगा 0.05 का होल स्क्वायर इनटू एच, हमको पता ही करना है कि वो वायर का लेंथ क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके बाद से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे 1, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 to 1 into 7, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ इज इक्वल टू 14 into 22, और इसका स्क्वायर क्या होगा, 0.05 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, कहेंगे सर 0.0025, और क्रॉस मल्टीप्लाई इनटू एच, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, सिंपल क्या हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। अब हम यहां से एच फाइंड करेंगे, तो देखिए 1 to 1 into 7 upon 14 into 22 into 0.0025 इज इक्वल टू एच। आप समझ में आया? अब फिर देखिए ये पॉइंट हटाइए आप, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, 4 जीरो से लग जाएगा। फिर इसको देखिए जो जो डिवाइड हो रहा है उसको इजिली डिवाइड कर लीजिए, बहुत लेंदी डिवाइड नहीं करना है। देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 20, 20 सॉरी 14, और 11 2 जा 22, और 11 11 जा 21। अब कुछ और कट रहा है, तो देखिए ये कट रहा है 25 1 जा 25। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमको इजी कैलकुलेशन को बनाना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। तो क्या होगा, ये 400, ठीक। अब देखिए ये कितना है, ये बचा क्या आपके पास 11 इंटू 400 अपॉन 2 इंटू 2, और 1 उसी कुछ नहीं मतलब है, इज इक्वल टू एच। तो ध्यान दीजिए ये क्या 2 2 जा 4, ये कट जाएगा किसे 100, और ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 100 इज एच, यानी कितना हो जाएगा ये 11 1 होगा 100 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा सेंटीमीटर इज इक्वल टू एच। यहां तक आप ध्यान से देखिए, उसके बाद से ध्यान से देखेंगे ये एच की वैल्यू कितनी आई, सेंटीमीटर में आया है, तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 11 मीटर आएगा। क्या आएगा 11 मीटर, यही क्या है आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, हम एक बार और पढ़ दे रहे हैं, ध्यान सुनिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कि एक पीस है, डक्टाइल मेटल है, उसको पिघलाया जाता है, चाहे जो भी किया जाता है, उसका डायमीटर जब पिघलाने से पहले उसका डायमीटर कितना दे था 1 सेंटीमीटर, और उसका लेंथ भी दे रखा था। जब उसको हमने क्या किया, एक चेंज किया, वायर में चेंज किया, तब उसका डायमीटर क्या हो गया 1 मिलीमीटर, और तब उसको बताना है कि उसका लेंथ कितना हुआ।
जब कोई मेटल को, तो उसके बाद से हमने यहाँ से देखिए ये क्यों दोनों आपस में बराबर हो गया वैल्यूम, क्योंकि ध्यान देंगे कि क्योंकि डक्टाइल मेटल ही पिघल कर एक वायर बना है, तो जितना उसका वैल्यूम होगा उतना ही उसके वैल्यूम होगा, इसीलिए हम यहाँ पे इक्वल दिखाए हैं। क्या दिखाए हैं? इक्वल। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।